नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मौजूद हैं हम एक नई कहानी के साथ। आइए सुनते हैं राजहट। दशहरे के दिन थे। अचलगढ़ में उत्सव की तैयारियां हो रही थी। दरबारे आम में राजा के मंत्रियों के स्थान पर अप्सराएं शोभायमान थी। धर्मशालाओं और सरायों में घोड़े हिनहिना रहे थे। रियासत के नौकर, क्या छोटे क्या बड़े, रसद पहुंचाने के बहाने से दरबारे आम में जमा रहते थे। किसी तरह हटाए न हटते थे। दरबारे खास में पंडित और पुजारी और महंत लोग आसन जमाए पाठ करते हुए नजर आते थे। वहाँ किसी राज्य के कर्मचारी की शकल न दिखाई देती थी। घी और पूजा की सामग्री न होने के कारण सुबह की पूजा शाम को होती थी। रसद न मिलने की वजह से पंडित लोग हवन के घी और मेवों के भोग के अग्निकुंड में डालते थे। दरबारे आम में अंग्रेजी प्रबंध था और दरबारे खास में राज्य का। राजा देवमल बड़े हौसलेमंद रईस थे। इस वार्षिक आनंदोत्सव में वह जी खोलकर रुपया खर्च करते। जिन दिनों अकाल पड़ा, राज्य के आधे आदमी भूखे तड़प कर मर गए। बुखार, हैजा और प्लेग में हजारों आदमी हर साल मृत्यु का ग्रास बन जाते थे। राजा निर्धन था, इसलिए न वहाँ पाठशालाएं थी, न चिकित्सालय, न सड़कें। बरसात में रनिवास दलदल हो जाता और अंधेरी रातों में सैरे शाम से घरों के दरवाजे बंद हो जाते। अंधेरी सड़कों पर चलना जान जोखिम था। यह सब और इनमें से भी ज़्यादा कष्टप्रद बातें स्वीकार थी, मगर यह कठिन था, असंभव था कि दुर्गा देवी का वार्षिक आनंदोत्सव न हो। इससे राजा की शान बट्टा लगने का भय था। राज्य मिट जाए, महलों की ईंटें बिक जाए, मगर यह उत्सव जरूर हो। आसपास के राजे रईस आमंत्रित होते। उनके सामियानों में मीलों तक संगमरमर का एक शहर बस जाता था। हफ्तों तक खूब चहल पहल धूमधाम रहती। इसी की बदौलत अचलगढ़ का नाम अटलगढ़ हो गया। मगर कुंवर इंद्रमल को राजा साहब की इन मस्ताना कार्रवाइयों में बिल्कुल आस्था नहीं थी। वह प्रकृति से एक बहुत गंभीर और सीधा साधा नवयुवक था। यों गजब का दिलेर मौत के सामने भी ताल ठोक कर उतर पड़े, मगर उसकी बहादुरी खून की प्यास से पाक थी। उसके वार बिना पर की चिड़िया या बेजान जानवरों पर नहीं होते थे। उसकी तलवार कमजोरों पर नहीं उठती थी। गरीबों की हिमायत, अनाथों की सिफारिशें, निर्धनों की सहायता और भाग्य के मारे हुए के घावों की मरहम पट्टी, इन कामों में उसकी आत्मा को सुख मिलता था। 2 साल हुए वह इंदौर कॉलेज से ऊंची शिक्षा पाकर लौटा था और तब से उसका यह जोश असाधारण रूप से बढ़ा हुआ था। इतना कि वह साधारण समझदारी की सीमाओं को लॉन्च गया। 24 साल का लंबा तगड़ा हैकल जवान, धन्य ऐश्वर्य के बीच पला हुआ, जिसे चिंताओं की कभी हवा तक नहीं लगी। अगर रुलाया तो हंसी ने। वह ऐसा नेक हो, उसके मर्दाना चेहरे पर चिंतल को पीलापन और झुर्रियाँ नजर आए। यह एक असाधारण बात थी। उत्सव का शुभ दिन पास आ पहुंचा। सिर्फ 4 दिन बाकी थे। उत्सव का प्रबंध पूरा हो चुका था। सिर्फ अगर कसर थी तो कहीं कहीं दोबारा नज़र डाल लेने की। तीसरे पहर का वक्त था। राजा साहब रनिवास में बैठे हुए कुछ चुनी हुई अप्सराओं का गाना सुन रहे थे। उनकी सुरीली तानों से जो खुशी हो रही थी, उससे कहीं ज़्यादा खुशी यह सोचकर हो रही थी कि यह तराने पॉलिटिकल एजेंट को भड़का देंगे। वह आंखें बंद करके सुनेगा और खुशी के मारे उछल उछल पड़ेगा। इस विचार से जो प्रसन्न होती थी, वह तानसेन की तानों में भी नहीं हो सकती थी। उसकी जबान से अनजाने ही वाह वाह निकल पड़ेगी। अजब नहीं कि उठकर मुझसे हाथ मिलाए और मेरे चुनाव की तारीफ करे। इतने में कुंवर इंद्रमल बहुत सादा कपड़े पहने सेवा में उपस्थित हुए और सर झुकाकर अभिवादन किया। राजा साहब की आंखें शर्म से झुक गई, मगर कुंवर साहब का इस समय आना अच्छा नहीं लगा। गाने वालियों को वहाँ से उठ जाने का इशारा किया। कुंवर इंद्रमल बोले, महाराज, क्या मेरी विनती पर
बिल्कुल ध्यान न दिया जाएगा। राजा साहब की गद्दी के उत्तराधिकारी राजकुमार की इज्जत करते थे। मोहब्बत तो कुदरती बात थी, तो भी उन्हें यह बेमौका हट पसंद न आता था। वह इतने शकीन बुद्धि न थे कि कुंवर साहब की नेक सलाहों की कदर न करे। इससे निश्चय ही राज्य पर बोझ बढ़ता जाता था और रियाओं पर बहुत जुल्म करना पड़ता था। मैं अंधा नहीं हूँ कि ऐसी मोटी मोटी बातें न समझ सकूँ, मगर अच्छी बातें भी मौका महल देखकर की जाती हैं। आखिरकार नाम और यश, इज्जत और आबरू भी कोई चीज़ है। रियासत में संगमरमर की सड़कें बनवा दूँ, गली गली मदरसे खोल दूँ, घर घर कुएं खुदवा दूँ, दवाइयों की नहरें जारी कर दूँ, मगर दशहरे की धूमधाम से रियासत की जो इज्जत और नाम है वह इन बातों से कभी हासिल नहीं हो सकता। यह हो सकता है कि धीरे धीरे यह खर्च घटा दूँ, मगर एक बारगी ऐसा करना तो उचित है नहीं। जवाब दिया, आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या दशहरा बिल्कुल बंद कर दूँ? इंद्रमल ने राजा साहब के तेवर बदलते हुए देखे तो आदरपूर्वक बोले, मैंने कभी दशहरे के उत्सव के खिलाफ मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। यह हमारा जातीय पर्व है, यह विजय का शुभ दिन है। आज के दिन खुशियाँ मनाना हमारी जाति कर्तव्य है। मुझे सिर्फ इन अप्सराओं से आपत्ति है। नाच गाने से इस दिन की गंभीरता और महत्ता डूब जाती है। राजा साहब ने व्यंग के स्वर में कहा, तुम्हारा मतलब है कि रो रो कर जश्न मनाए, मातम करे? इंद्रमल ने तीखे होकर कहा, यह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बात है कि हम तो उत्सव मनाएं और हजारों आदमी उसकी बदौलत मातम करें। 20,000 मजदूर एक महीने में मुफ्त में काम कर रहे हैं। क्या उनके घरों में खुशियाँ मनाई जा रही है? जो पसीना बहाए वह रोटियों को तरसे और जिन्होंने हरामकारी को अपना पेशा बना लिया है वह हमारी महफिलों की शोभा बने। मैं अपनी आंखों से यह अन्याय और अत्याचार नहीं देख सकता हूँ। मैं इस पाप कर्म में योग नहीं दे सकता। इससे तो यही अच्छा है कि मुंह छिपाकर कहीं निकल जाऊं। ऐसे राज में रहना मैं अपना वसूलों के खिलाफ और शर्मनाक समझता हूँ। इंद्रमल ने तेज में यह दृष्टापूर्ण बातें की, मगर पिता के प्रेम को जगाने की कोशिश ने राजहट के सोए हुए काले देव को जगा दिया। राजा साहब गुस्से से भरी हुई आंखों से देखकर बोले, हाँ, मैं भी यही ठीक समझता हूँ। तुम अपने वसूलों के पक्के हो, मैं अपनी धुन का पूरा हूँ। इंद्रमल ने मुस्कुराकर राजा साहब को सलाम किया। उसका मुस्कुराना घाव पर नमक हो गया। राजकुमार की आंखों में कुछ बूंदें शायद मर्रम काम कर देती हैं। राजकुमार ने इधर पीठ फेरी, उधर राजा साहब ने फिर अप्सराओं को बुलाया और फिर चिंत में प्रफुल्लित करने वाले गानों की आवाज़ गूंजने लगी। उसके संगीत प्रेम की नदी कभी इतने जोर शोर से न उमड़ी थी। वाह वाह की बाढ़ आई हुई थी, तालियों को शोर मचा हुआ था और सुर की कश्ती उस पुरशोर दरिया में हिंडोले की तरह झूल रही थी। यहाँ तो नाच गाने का हंगामा गर्म था और रनिवास में रोने पीटने का। रानी भानकुंवर दुर्गा की पूजा करके लौट रही थी कि एक लौंडी ने आकर यह मर्मांतक समाचार दिया। रानी ने आरती का थाल जमीन पर पटक दिया। वह एक हफ्ते से दुर्गा का व्रत रखती थी, मगर छाले पर सोती और दूध का आहार करती थी। पांव थर्राए जमीन पर गिर पड़ी। मुरझाया हुआ फूल हवा के झोंकों को न सह सका। चोरियां संभल गई और रानी के चारों तरफ गोल बांधकर छाती और सिर पीटने लगी। कोहराम मच गया। आंखों में आंसू न सही, आंचलों से उनका पर्दा छिपा हुआ था, मगर गले में आवाज़ तो थी। इस वक्त उसी की ज़रूरत थी। उसी की बुलंदी और गरज में इस समय भाग्य की झलक छिपी हुई थी। लौंडिया तो इस प्रकार स्वाभिभक्ति का परिचय देने में व्यस्त थी और भानकुंवर अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। कुंवर से ऐसी बेअदबी क्यों हुई यह ख्याल में नहीं आता। उसने कभी मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। जरूर राजा की ज्यादती है। इसने इस नाच रंग का विरोध किया होगा। किया ही चाहिए। उन्हें क्या जो कुछ बनेगी बिगड़ेगी उसे जिम्मे लेगी। यह गुस्सवेर है। झल्ला गए होंगे।
उसे सख्त सुस्त कहा गया होगा। बात की उसे कहाँ बर्दाश्त, यही तो उसमें बड़ा ऐब है। रूठ कर कहीं चला गया होगा, मगर कहाँ गया होगा। दुर्गा, तुम मेरे लाल की रक्षा करना, मैं उसे तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। अफसोस, यह गजब हो गया, मेरा राज्य सूना हो गया और उन्हें अपने राग रंग की सूझी हुई है। यह सोचते सोचते रानी के शरीर में कपकपी आ गई। उठकर गुस्से से कांपती हुई वह बेधड़क नाच गाने की महफिल की तरफ चली गई। करीब पहुंची तो सुरीली ताने सुनाई दी। एक बर्छी सी जिगर में चुभ गई, आग पर तेल पड़ गया। रानी को देखते ही गाने वालियों में एक हलचल सी मच गई। कोई किसी कोने में जा छिपी, कोई कीर्ति पड़ती दरवाजे की तरफ भागी। राजा साहब ने रानी की तरफ घूर कर देखा। भयानक गुस्से का शोला सामने दहक रहा था। उनकी तो योरियों पर भी बल पड़ गए। खून बरसाती हुई आंखें आपस में मिली। मोम ने लोहे को सामना किया। रानी थर्राई हुई आवाज़ में बोली, मेरा इंद्रमल कहाँ गया। यह कहते कहते उसकी आवाज़ रुक गई, होठ काँप कर रह गए। राजा ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं नहीं जानता। रानी सिसकियाँ भरकर बोली, आप नहीं जानते कि वह कल तीसरे पहर से गायब है और उसका कहीं पता नहीं। आपकी इन जहरीली नागिनों ने यह विष बोया है। अगर उसका बाल भी बांका हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। राजा ने तुलसी से कहा, वह बड़ा घमंडी और बिन कहा हो गया, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। रानी कुचले हुए सांप की तरह ऐंठ कर बोली, राजा, तुम्हारी ज़बान से यह बातें निकल रही है। हाय मेरा लाल, मेरी आंखों की पुतली, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा सब कुछ यूँ अलोप हो जाए, इस बेरहम का दिल जरा भी न पसीजे। मेरे घर में आग लग जाए और यहाँ इंद्र का अखाड़ा सजा रहे। मैं खून के आंसू रो और यहाँ खुशी के राग अलापे जाए। राजा के नथने फड़कने लगे। कड़क कर बोले, रानी भानकुंवर, अब जबान बंद करो, मैं इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता। बेहतर होगा कि तुम महल में चली जाओ। रानी ने बिफरी हुई शेरनी की तरह गर्दन उठाकर कहा, हाँ, मैं खुद जाती हूँ। मैं हजूर के ऐसे में विघ्न नहीं डालना चाहती, मगर आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अचलगढ़ में तो भानकुंवर रहेगी या आपकी जहरीली विसीले परियां। राजा पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। गेंडे की ढाल पर कच्चे लोहे का असर क्या हो सकता है। जी में आया कि साफ साफ कह दे, भानकुंवर चाहे रहे या न रहे, यह परियां जरूर रहेंगी। लेकिन अपने को रोक कर बोले, तुमको अख्तियार है, जो ठीक समझो वह करो। रानी कुछ कदम चलकर फिर लौटी और बोली, तिरिया हट रहेगी या राजहट। राजा ने निष्कम स्वर में उत्तर दिया, इस वक्त तो राजहट ही रहेगी। रानी भानकुंवर के चले जाने के बाद राजा देवमल फिर अपने कमरे में आ बैठे, मगर चिंतित और मन बिल्कुल बुझा हुआ, मुर्दे के समान। रानी की सख्त बातों से दिल के सबसे नाजुक हिस्सों में ठेस और जलन हो रही थी। पहले तो वह अपने ऊपर झुंझुलाए कि मैंने उनकी बातों को क्यों इतनी धीरज से सुना, मगर जब गुस्से की आग धीमी हुई और दिमाग का संतुलन फिर असली हालत पर आया तो उन घटनाओं पर अपने मन में विचार करने लगे। न्यायप्रिय स्वभाव के लोगों के लिए क्रोध एक चेतावनी होती है, जिससे उन्हें अपने कथन और आचार की अच्छाई बुराई को जांचने और आगे के लिए सावधान हो जाने का मौका मिलता है। इस कड़वी दवा से अक्सर अनुभव को शक्ति, संकट को व्यापकता और चिंतन को सजगता प्राप्त होती है। राजा सोचने लगे, बेशक रियासत के अंदरूनी हालत के लिहाज से यह सब नाच रंग बेमौका है, बेशक वह रियाया के साथ अपना फर्ज नहीं अदा कर रहे थे, वह इन खर्चों और इस नैतिक धब्बे को मिटाने के लिए तैयार थे, मगर इस तरह की नुक्ताचीनी करने वाली आंखें उसमें कुछ और मतलब न निकाल सके। रियासत की शान कायम रहे, इतना इंद्रमल से उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर इतने पर भी अपनी जिद से बाज नहीं आता तो उसकी डिटाई है। हर एक मुमकिन पहलू से गौर करने पर सजा साहब के इस फैसले में जरा भी फेर फार न हुआ। कुंवर का यूँ गायब हो जाना जरूर चिंता की बात है और रियासत के लिए उसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, मगर वह अपने आप को इन नतीजों की जिम्मेदारियों से बिल्कुल बरी समझते थे। वह यह मानते थे कि इंद्रमल के चले जाने के बाद उनका यह महफिलाना
जमा रहेगा और दूसरों को भड़काने वाला था, मगर इसका कुंवर के आखिरी फैसले पर क्या असर पड़ सकता है। कुंवर ऐसा नादानात, जुबकार और बुज़दिल तो नहीं है कि आत्महत्या कर ले। हाँ, वह 2-4 दिन इधर उधर आवारा घूमेगा, और अगर ईश्वर ने उस कुछ भी विवेक उसे दिया तो वह दुखी और लज्जित होकर जरूर चला आएगा। मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगा। वह ऐसा कठोर नहीं है कि अपने बूढ़े बाप की मजबूरी पर कुछ भी ध्यान न दे। इंद्रमल से फारिग होकर राजा साहब का ध्यान रानी की तरफ पहुंचा, और जब उसकी आग की तरह दहकती हुई बातें याद आई तो गुस्से से बदन में पसीना आ गया और बेताब होकर टहलने लगे। बेशक मैं उसके साथ बेरहमी से पेश आया। माँ को अपनी औलाद ईमान से भी ज़्यादा प्यारी होती है। उसका रुष्ट होना उचित था, मगर इन धमकियों को क्या माने। इसके सिवा वह रूठ कर मैके चली जाए, मुझे बदनाम करे, वह मेरा और क्या कर सकती है। अक्लमंदों ने कहा है कि औरत की आज बेवफा होती है, वह मीठे पानी की चंचल चुलबुली चमकीली धारा है, जिसकी गोद में चहकती है, चिमटती है, उसे बालू का ढेर बनाकर छोड़ती है। यही भानु कुंवर है जिसके नज़र बदरिया मोहब्बत का दर्जा रखती है। क्या वह पिछली बातें भूल जाऊं? क्या उन्हें किस्सा समझकर दिल से तस्कीन कर दूं? किसी बीच में एक लोंडी ने आकर कहा कि महारानी ने हाथी मंगवाया है और न जाने कहाँ जा रही है, कुछ बताती नहीं। राजा ने सुना और मुंह फेर लिया। शहर इंदौर से 3 मील दूर उत्तर की तरफ घने पेड़ों के बीच एक तालाब है, जिसमें चांदी जैसे चेहरे से कोई हरा मखमली घूंघट कभी नहीं उठता। कहते हैं किसी जमाने में उसके चारों तरफ पक्के घाट बने हुए थे, मगर इस वक्त तो सिर्फ यह अनुसरित बाकी थी, जो कि इस दुनिया में अक्सर ईंट पत्थर की यादगारी से ज़्यादा टिकाऊ होता। तालाब के पूरब में एक पुराना मंदिर था। उसमें शिव जी की राख की धुनी रमाए खामोश बैठे हुए अबाबिले और जंगली कबूतर उन्हीं अपनी मीठी बोलियां सुनाया करते। मगर उस वीराने में भी उनके भक्तों की कमी नहीं थी। मंदिर के अंदर भरा हुआ पानी, बाहर बदबूदार कीचड़ इस भक्ति के प्रमाण थे। वह मुसाफिर जो इस तालाब में नहाता, उसके एक लोटे पानी से अपने ईश्वर की प्यास बुझाता था। शिव जी खाते कुछ नहीं थे, मगर पानी बहुत पीते थे। उनकी न बुझने वाली प्यास कभी न बुझती थी। तीसरे पहर का वक्त था। कवार की धूप तेज थी। कुंवर इंद्रमल अपने हवा के चाल वाले घोड़े पर सवार इंदौर की तरफ से आए और एक पेड़ की छाया में ठहर गए। वह बहुत उदास थे। उन्होंने घोड़े को पेड़ से बांध दिया और खुद जीन के ऊपर डालने वाला कपड़ा बिछाकर लेट गए। उन्हें अचलगढ़ से निकले आज 3रा दिन है, मगर चिंताओं ने पलक नहीं झपकने दी। रानी भानकुंवर उसके दिल से एक पल के लिए भी दूर न होती थी। इस वक्त ठंडी हवा लगी तो नींद आ गई। देखने लगा कि जैसे रानी आई है और उसे गले लगाकर रो रही है। चौंक कर आंखें खोली तो रानी सचमुच सामने खड़ी उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से ताक रही थी। वह उठ बैठा और माँ के पैरों में जा गिरा, मगर रानी ने ममता से उठाकर गले लगाने के बजाय अपने पाँव हटा लिए और मुँह से कुछ नहीं बोले। इंद्रमल ने कहा, माँ जी, आप मुझसे नाराज़ है। रानी ने रुखसाई से जवाब दिया, मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? कुंवर, आपको यकीन आए न आए, मैं जब से अचलगढ़ से चला हूँ, एक पल के लिए भी आपका ख्याल दिल से दूर नहीं हुआ। अभी आप ही को याद कर रहा था और सपने में देख रहा था। इन शब्दों से रानी का गुस्सा ठंडा किया। कुंवर की ओर से निश्चित होकर अब वह राजा का ध्यान कर रही थी। उसने कुंवर से पूछा, तुम 3 दिन कहाँ रहे? कुंवर ने जवाब दिया, क्या बताऊँ कहाँ रहा, इंदौर चला गया था। वहाँ पॉलिटिकल एजेंट से सारी कथा कह सुनाई। रानी ने सुना तो माथा पीट कर बोली, तुमने गजब कर दिया, आग लगा दी। इंद्रमल, क्या करूँ, खुद पछताता हूँ, उस वक्त यही धुन सवार थी। रानी, मुझे जिन बातों को डर था वह सब हो गई। अब कौन मुँह लेकर अचलगढ़ जाएगा? इंद्रमल, मेरा जी चाहता है कि मैं अपना गला घोट लूँ। रानी, गुस्सा बुरी बला है। तुम्हारे आने के बाद मैंने रहा मचाई और खुद यही इरादा करके इंदौर जा रही थी। रास्ते में तुम मिल गए। यह बातें हो रही थी कि सामने से बहलियोल और सांडनियों की एक लंबी कतार आती हुई दिखाई दी। सांडनियों पर मर्द सवार थे। सुरमा लगी आंखों वाले
पेचेदार जुल्फों वाले बहलियाल में हुस्न के जलवे थे। शौक निगाहें बेधड़क चित बने। यह उन नाच रंग वालों का काफिला था जो अचलगढ़ से निराश और खिन चला आता था। उन्होंने रानी की सवारी देखी और कुंवर का घोड़ा पहचान लिया। घमंड से सलाम किया मगर बोले नहीं। जब वह दूर निकल गए तो कुंवर ने जोर से कहका मारा। यह विजय का नारा था। रानी ने पूछा, यह क्या पलट हो गई? यह सब अचलगढ़ से लौट आते हैं और ऐने दशहरे के दिन? इंद्रमल बड़े गर्व से बोले, यह पॉलिटिकल एजेंट के इनकारी तार के करिश्मे हैं। मेरी चाल बिल्कुल ठीक पड़ी। रानी का संदेह दूर हो गया। जरूर यही बात है। यह इनकारी तार के करामात है। वह बड़ी देर तक बेसुसी जमीन की तरफ ताकती रही और उसके दिल में बार बार यह सवाल पैदा होता, क्या इसी का नाम राजहट है? आखिर इंद्रमल ने खामोशी तोड़ी, क्या आज चलने का इरादा है कि कल? रानी, कल शाम तक हमको अचलगढ़ पहुंचना है। महाराज घबराते होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।